enduring right now. Thank you. श्री लालजी वर्मा। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदया, जो ये संकल्प हमें लाना पड़ रहा है, 356 में आपात स्थिति में जब उस राज्य का प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट से न चल पावे, तब हम इसका प्रयोग करने का उपबंध है। निश्चित रूप से जो स्थितियां बनी हैं वहाँ पर, आज ये सरकार जब भाषण देने खड़े होते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो जिस तरह का शब्दों का चयन करते हैं और जिस तरह से अहंकारमय भाषण देते हैं, निश्चित रूप से वही कारण है कि जिसके कारण मणिपुर में हम चुनाव नहीं करा पाए। हम एक तरफ कहते हैं एक देश एक चुनाव, और दूसरी तरफ एक छोटे राज्य में जहां केवल 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हों, उस राज्य में 6 महीने व्यतीत हो जाने के बाद पहले तो काफ़ी दिनों तक वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह से महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय हुआ, और जो हम लोगों ने वीडियो देखा माननीय महोदया, निश्चित रूप से शर्मनाक वीडियो था और उसको देखकर आंखों में आंसू आने की स्थिति बनी है। एक सभ्य समाज में इस तरह का वातावरण देखने का निश्चित रूप से अवसर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा किया। काफ़ी दिनों तक मांग करने के बाद भी उस सरकार को भंग करने का काम नहीं किया गया। वहाँ उस सरकार को राष्ट्रपति शासन उस समय नहीं लागू करने का काम किया गया, और आज जब लागू किया गया है, 6 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी हम वहाँ की जो शांति व्यवस्था है उसको बहाल नहीं करने पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। निश्चित रूप से आज ये सरकार केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने की दिशा में, ये देश रहे न रहे, इनका वोट बैंक बना रहे, केवल इस धारणा के साथ काम करने का काम करते हैं, इस तरह से नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिसके कारण हम वहाँ पर एक छोटे से राज्य में चुनाव कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से हमारी ये चाहत है कि वहाँ पर सरकार केवल वोट बैंक की दृष्टि से न काम करते हुए, वहाँ की भावनाओं को समझते हुए वहाँ शांति का वातावरण पैदा करने का प्रयास करे, और जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करके वहाँ के लोगों को अवसर देने का काम करना चाहिए। हमें देश सर्वोपरि के सिद्धांत पर कि हमारा देश सर्वोपरि है, हमें अपनी केवल कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे ज़्यादा अधिक वोट बढ़ेगा, केवल इस सोच से जब हम काम करते हैं, चाहे जहां पर भी इस सोच से जब हम काम करते हैं, तो देश के लिए घातक होता है। इसीलिए आज की जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की उसी नफरत के कारण आज जो परिस्थितियां हैं, अभी कल हम जब चर्चा कर रहे तो उस समय भी जो बात आई कि आज भारत का देश, जो देश चाहे वो 1965 की लड़ाई रही हो, 1971 की रही हो, 1999 की रही हो, हमारे देश के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े नजर आते रहे, लेकिन आज इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की नीति है, उसके कारण हमारा चाहे वो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फेल हुआ, और उसी के कारण मणिपुर आज भी इस तरह के समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारे ये मांग है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करके, दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत करके वहाँ की जो शांति व्यवस्था है उसको बहाल करने के लिए देश सर्वोपरि है, इस नीति के तहत अगर हम काम करने का काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम वहाँ पर चुनाव कर पाएंगे, और बार बार हमें ये संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विचार है, और इस आधार पर हमें काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अकोली घोष।